नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दिल्ली में गाड़ी चलाते वक्त अब वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो गया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी वाहन चालकों को सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और ट्रैफिक पुलिस उसकी पहचान करके चालान काटती है। हालांकि अब दिल्ली में यह नियम थोड़ा बदल गया है और केवल ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि चौराहों पर खड़ी लोकल पुलिस और पीसीआर वैन भी वाहन चालकों का चालान काट सकती है। आखिर क्यों हुआ है यह बदलाव, चलिए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली की हवा पिछले कुछ सालों से लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 यानी कि ग्रेप 4 लागू किया है। इस योजना के तहत प्रदूषण को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। ग्रेप 4 के तहत कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस योजना के चलते अब सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि लोकल पुलिस और पीसीआर वैन भी अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काट सकती है। दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पीसीआर वैन और लोकल पुलिस को चालान काटने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी को चालान काटने के लिए विशेष रूप से चालान मशीनें भी दी गई हैं ताकि वे सख्ती से नियमों का पालन करवा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अब ट्रैफिक पुलिस के अलावा चौराहों पर खड़ी लोकल पुलिस या पीसीआर वैन भी गाड़ियों के चालान काट सकती है अगर वे नियमों का उल्लंघन करती है। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य पुलिस कर्मियों से भी सतर्क रहना होगा। ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में कुछ विशेष नियम लागू किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको आगे बताते हैं। पहला है ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी। ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। केवल जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रक ही दिल्ली की सड़कों पर चल सकते हैं। बाकी सभी ट्रकों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक। इस दौरान कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। इसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर ब्रिज और पाइपलाइन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस दौरान कंस्ट्रक्शन कार्य करती हुई पाई जाती है तो उस पर भी चालान काटा जा सकता है। तीसरा है वातावरणीय पाबंदियां। ग्रेप 4 के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए कई अन्य पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जैसे उद्योगों की गतिविधियों पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। चौथा है गाड़ियों के प्रदूषण स्तर की जांच। इस दौरान गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को भी जांचा जाएगा। अगर किसी वाहन का प्रदूषण स्तर मानक से अधिक पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो आपको इन नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपका चालान ना कटे। पहला है ट्रकों की एंट्री पर ध्यान दें और सिर्फ जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को ही सड़कों पर आने दें। दूसरा है कंस्ट्रक्शन कार्यों से बचें, खासकर ग्रेप 4 के लागू होने के दौरान। तीसरा है गाड़ी चलाते समय प्रदूषण स्तर पर ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी मानक के अनुसार प्रदूषण ना फैला रही हो। चौथा है ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर वैन से सतर्क रहें क्योंकि वे भी अब चालान काटने में सक्षम हैं। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप 4 के तहत नियमों को और सख्त किया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस के अलावा लोकल पुलिस और पीसीआर वैन भी चालान काट सकती है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं या वहां गाड़ी चलाते हैं तो आपको इन नए नियमों का पालन करना होगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।